खंदक की जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात ख्वाब आया कि आप एहराम बांधकर अपने सहाबा के साथ मक्का में एंटर हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने साथ 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने मक्का के लिए रवाना हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि पिछले 3 जंगों में मक्का के लोग अभी काफी कमजोर हो गए हैं। अब मुसलमानों को हराना हमारे पास में नहीं। तो वो मुसलमानों को उम्रे के लिए मक्का आने देंगे, लेकिन मक्का वाले बाज नहीं आए और मुसलमानों से कहा, तुम मुसलमान मक्का नहीं आ सकते, यहाँ से वापस चले जाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने कहा कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। फिर रसूलुल्लाह ने मक्का वालों को एक लेटर भेजा कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, लेकिन मक्का के लोगों ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अपने एक बंदे को एम्बेसडर बना के मुसलमानों के पास भेजा। जब वो मुसलमानों से बात करके मक्का लौटा तो उसने मक्का वालों से कहा कि मैंने रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की इतनी इज्जत होते नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मुसलमान करते हैं। देन मक्का में दूसरे कबीले के लोगों ने कहा, हमें मुसलमानों को मक्का आने देना चाहिए, क्योंकि वो लड़ने के इरादे से नहीं आए। अगर ये लोग लड़ने के इरादे से आए होते तो अपने साथ कुर्बानी के जानवर क्यों लाते और एहराम पहने क्यों आते। लेकिन कुरैश के लोग अब भी इसी सोच में मुब्तला थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को एम्बेसडर बना के मक्का के लोगों के पास भेजा, क्योंकि हजरत उस्मान का ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग और रिच फैमिली बनु उमैया से था, इसलिए ज्यादा चांसेस थे कि मक्का के लोग हजरत उस्मान की बात सुनेंगे। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद जब हजरत उस्मान वापस नहीं आए तो मुसलमानों में एक झूठी खबर फैल गई कि हजरत उस्मान को मक्का के लोगों ने शहीद कर दिया है। उस दौर में एम्बेसडर को मारना मतलब ऐलान जंग करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के लिए बहुत गमगीन हुए, क्योंकि हजरत उस्मान आपके दामाद थे और आपके काफी क्लोज भी थे। तो अब सारे मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मौत पर बैत की कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हजरत उस्मान का बदला लेंगे, जिसे बैत रिजवान भी कहा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक हजरत उस्मान मुसलमानों के पास वापस आ गए। असल में हुआ ये था कि मक्का के लोगों ने जबरदस्ती हजरत उस्मान को अपने पास रोका हुआ था। लेकिन जब इन लोगों को मुसलमानों के हमले की खबर हुई तो इस डर से मक्का के लोगों ने हजरत उस्मान को जाने दिया, क्योंकि मक्का के लोग मुसलमानों से काफी जंग पहले लड़ चुके हैं, जिसमें मुसलमानों ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया था और अदर साइड मुसलमान पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। तो अब मक्का वालों के लिए ये ऐसा ही था कि अपना सर दीवार पे मारना। फिर मक्का के लोगों ने मुसलमानों से सुलह करने का सोचा एंड अपना एक एम्बेसडर को एग्रीमेंट लेटर के साथ मुसलमानों के पास भेजा। लेकिन एग्रीमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो ज्यादातर मक्का के लोगों के फेवर में थी, जिसमें मक्का के लोगों का पहला रूल ये था कि मुसलमानों और हमारे बीच अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, और दूसरा रूल ये था कि मुसलमान इस साल विदाउट उम्रा किए वापस चले जाएंगे, लेकिन आने वाले साल में मुसलमान उम्रा करने मक्का आ सकते हैं और सिर्फ 3 दिन मक्का में रहकर दोबारा मदीना लौट जाएंगे। और अगर मक्का से कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना चले जाएगा तो उसे दोबारा मक्का भेजना होगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी एग्री कर लिया, क्योंकि इस रूल से मुसलमानों के बीच जो मुनाफिक हैं उनका पता चल जाएगा और दोनों साइड के लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई सीक्रेट एक्शन नहीं लेंगे। एंड लास्ट ये तय हुआ कि अलग कबीले के लोग चाहे वो मुसलमानों के साथ हो या मक्का के लोगों के साथ, वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एग्रीमेंट में एक और रूल ऐड किया कि जो राइट्स तुम्हारे पास होंगे वही हमारे पास होंगे। देन इस एग्रीमेंट में साइन कर दिया गया। लेकिन इसी एग्रीमेंट का डिसएडवांटेज मक्का के कुरैश को आगे जाके होने वाला था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो कुछ दिनों बाद मक्का में एक न्यू मुसलमान कुरैश के लोगों से भागकर आपके पास आया, लेकिन मक्का वालों ने अपने 2 लोग भेजे इसे वापस लाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट के मुताबिक इनको वापस भेज दिया। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ये मुसलमान इन दोनों मक्का वालों में से एक को मारकर बचकर भाग गए, और अब इन्हें पता था कि मदीना तो वो दोबारा नहीं जा सकते, तो वो एक बेजान जगह जाकर रहने लगे। अब मक्का में जो भी मुसलमान होता तो वो मदीना जाने के बजाय इनके पास आ जाता, और ये लोकेशन इतनी परफेक्ट थी क्योंकि मक्का वालों की काफी सारी ट्रेड्स इसी रास्ते से होती थी। अब यहाँ मक्का वालों को इस थर्ड रूल का डिसएडवांटेज होने वाला था, जो इन लोगों ने खुद ही खुशी खुशी ऐड किया था। अब जो भी मक्का में मुसलमान होता तो वो मदीना जाने के बजाय इसी जगह में आता, और ऐसे ही यहाँ एक छोटा टाउन आबाद हो गया जिसमें तकरीबन 70 मुसलमान मक्का वालों के जुल्म से भागकर आ चुके थे। अब मक्का वाले ट्रेड करने जब भी इस रास्ते से गुजरते तो मुसलमान इस पर रेड करते। हम कुरैश से उनके जुल्म का बदला लेंगे।
इस चीज से परेशान होकर हमें तो लगा था जो शर्तें हमने मोहम्मद के साथ की हैं उससे हमें फायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की माहदे का तीसरा असूल खत्म कर दें। और अब मक्का से कोई भी मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो उसे वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद काफी सारे लोग मुसलमान होकर मदीना में शिफ्ट होने लगे एंड इस 10 साल के एग्रीमेंट का मुसलमानों को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पिछले 3 सालों से मदीना के मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान लगातार बैटल्स हो रही थी एंड इस वजह से मुसलमानों को इस्लाम की दावत देने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टाइम मिला एंड आपने उस टाइम के सुपर पावर कंट्रीज के बादशाहों को इस्लाम की दावत दी एंड सबके पास लेटर्स भेजे, जिसमें से पहला लेटर रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस को भेजा, दूसरा लेटर हबशा के बादशाह नजाशी को भेजा एंड तीसरा लेटर पर्शियन एम्पायर के बादशाह खुसरो को भेजा। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस जमाने के ईसाई और यहूदी स्कॉलर्स को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। लेकिन जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस को लेटर मिला तो उसे ये बात अजीब लगी एंड उसने अपने एम्पायर में जो कुछ कुरैश के लोग मौजूद थे उनको बुलाया। तो अबू सुफियान कुछ अरब के लोगों के साथ हेराक्लियस के महल में पेश हुए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया तो रोमन एम्पायर का बादशाह बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और बोला, मुझे मालूम था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो तुम अरबों में से होंगे। इन सब के बाद भी हेराक्लियस ने पॉलिटिकल प्रेशर और अपनी बादशाहत खत्म होने के डर से इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन जब हबशा के बादशाह को लेटर मिला जो कि आज का इथियोपिया है तो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की एंड वो मुसलमान हो गया। ये तो उस वक्त के क्रिश्चियन कंट्री थे, लेकिन पर्शियन एम्पायर का बादशाह खुसरो आग की इबादत करता था। हम आग की इबादत करते हैं। जब इसे लेटर मिला तो इसने घमंड में आके वो लेटर फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरेस्ट करने के लिए इस इंसान को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। अपने 2 आदमी भेजे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपने कहा इसी तरह अब इसकी हुकूमत भी बर्बाद हो जाएगी। और इसके कुछ दिन बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ, खुसरो के अपने ही बेटे ने इसे मार दिया। अब जब खुसरो के 2 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरेस्ट करने मदीना पहुंचे तो आपने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, जिस बादशाह ने तुम्हें यहाँ मुझे अरेस्ट करने भेजा है उसके अपने ही बेटे ने उसे मार दिया है। ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल शॉक हो गए और वापस चले गए एंड अब इस्लाम का नाम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा। और अब वैसे भी मक्का वालों से 10 साल का एग्रीमेंट था तो अब मुसलमानों ने अपनी पूरी अटेंशन खैबर की तरफ दी। सब्सक्राइब